अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है ये विंडोज़ 10 का एक लेटेस्ट वर्जन 2004 रिलीज़ हुआ है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस नई विंडोज़ में कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं या कौन सी चेंजेस की गई हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो विंडोज़ कोर्टाना की जो सर्च ऑप्शन थी, पहले विंडोज़ जो सर्च बार है उसके अंदर ही ये होती थी, अब ये सेपरेट कर दी गई है और इसको हम डेस्कटॉप में कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं या क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप इस साइन इन करेंगे और ऑनलाइन होंगे तो फिर ये फुल फीचर्स के साथ आपके सामने होगी। और दूसरा जो बड़ा फीचर है वो सर्च बार को ज़्यादा रिफ़ाइन किया गया है। अगर आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बारे में जितनी भी ऑप्शंस हैं कंप्यूटर के अंदर या इंटरनेट पे, वो सारी आपको शो करवा देता है। तो उसके हिसाब से फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि वो फ़ाइल आपको ढूंढना है, उस पर काम करना है, उसकी सेटिंग चेंज करनी है या क्या करना है। तो ये जो सर्च बार है ये काफ़ी रिफ़ाइन हो चुकी है इसमें। इसके बाद सेटिंग में एक बिल्कुल नई ऑप्शन दी गई है जो कि पहली विंडोज़ में नहीं होती थी। उसकी मदद से हम किसी भी ऐप को स्टार्टअप से ऑटोमेटिक रन होने से रोक सकते हैं। और ये फीचर जो है ये पहले टास्क मैनेजर में जाके हम किसी भी ऐप को स्टार्टअप से डिसेबल कर सकते थे। तो अब ये सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऐप में जाएंगे, और यहाँ लास्ट नीचे स्टार्टअप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ऐप जो स्टार्टअप पे हैं इस वक्त, इनको हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर स्लो फील कर रहा हो तो आप इसको जो ऐप्स हैं, जो गैर ज़रूरी ऐप हैं, उनको ऑफ़ कर सकते हैं। और इसी को करने के लिए ये देखिए, यहाँ से अगर ms config आप लिखें तो टास्क मैनेजर में, यहाँ से आपको स्टार्टअप में जाना, टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा और यहाँ से आके एक एक ऐप को यहाँ से डिसेबल करना पड़ता था जो क्लासिक वर्जन है विंडोज़ 10 का। तो इसमें ये मसला भी हल हो गया है और इजीली हम कर सकते हैं सेटिंग में जाके। अगला जो नया फीचर है वो डुअल डेस्कटॉप है। ये पहले विंडोज़ में होता था, लेकिन वो जो ग्राफिक कार्ड जिनमें डुअल डिस्प्ले की ऑप्शन होती थी उनमें ये होता था कि जब हम कर्सर को एक डेस्कटॉप पे रखते थे तो राइट साइड में जब ले जाते थे तो दूसरे मॉनिटर पे चला जाता था। तो बैक वक्त दो मॉनिटर होते थे और दो डेस्कटॉप हमारे पास, वो हम उसको यूज़ कर सकते थे। एक पे कुछ और काम कर सकते थे, दूसरे पे और। लेकिन ये अब जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें ये एक ही VGA पे, सिंपल एक VGA पे दो डेस्कटॉप हम क्रिएट कर सकते हैं, दोनों पे अलग-अलग काम कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत मज़ेदार है। इससे आप एक पे अगर म्यूज़िक प्ले करना चाहें म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, और दूसरे पे अगर ब्राउजिंग करना चाहते हैं या कोई वर्क प्लेस है आपका तो उसको दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं, इन दोनों को रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है इस नई विंडोज़ में। और इसका फ़ायदा ये है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं तो उनको परफॉर्म करने के लिए 2 से 3 मॉनिटर लोगों ने लगाए होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक ही कंप्यूटर पे हम 2 डेस्कटॉप क्रिएट करके तो ये काम काफ़ी इजीली कर सकते हैं और दोनों डेस्कटॉप सेपरेट अलग-अलग जो है वो ऑपरेट होते रहते हैं। इसके बाद जो एक नया फीचर साउंड के बारे में है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आप जितनी भी ऑप्शन हैं, जैसे सिस्टम साउंड है या अगर आपने कोई मल्टीमीडिया प्ले किया हुआ है या ऑनलाइन कुछ आप वॉच कर रहे हैं, तो उन सब का वॉल्यूम जो है वो सेपरेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर है। इस साउंड में जाएंगे, लास्ट में आ जाएं यहाँ पे,
एडवांस साउंड ऑप्शंस, इसमें जब आप जाएंगे तो सब जो वॉल्यूम हैं वो सेपरेट आपको मिल जाएंगे और उनको उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर सिस्टम की आवाज़ कम करनी है तो कम कर सकते हैं, अगर जो प्लेबैक है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर है इसमें नई विंडोज़ में 2004 में। तो अब बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट में भी बहुत सी नई चीज़ें मुतारफ़ कराई गई हैं। इसके लिए इसको पहले क्लोज़ करते हैं जी। तो यहाँ पे जो इंटरनेट का आइकॉन है इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि डाटा यूजेज के बारे में काफ़ी डिटेल है। हम किसी भी जो ऐप है उसका डाटा, ये देखिए कितना यूज़, कौन सी ऐप ने डाटा यूज़ किया। अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने इंस्टॉल किया विंडोज़ को। तो डाटा यूजेज पे काफ़ी डिटेल इसमें मौजूद है और उसके बाद उस जो यूजेज है उसको हम लिमिटेड भी कर सकते हैं ताकि अगर हमारे पास कोई लिमिटेड पैकेज हो तो वो उससे ज़्यादा यूज़ ना करें जी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ की फ़ीचर्स जो नई विंडोज़ में मैंने अभी तक देखे हैं, क्योंकि मैंने आज ही इसको इंस्टॉल किया है। तो अभी तक जो मैं इसमें देख पाया हूँ कुछ नए फ़ीचर्स, तो वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।